बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ के जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और आप लोग देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मेरे साथ मौजूद हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त हो सभी, और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी नहीं बल्कि वीनस का आगाज़ करते हैं। सभी तो आपके साथ ही है और हमारे साथ हैं, जी हाँ, नुदरत भी मेरे साथ। हम दोनों ने मिलकर आपके लिए खूबसूरत मॉर्निंग शो का आगाज़ किया है। ऑफ कोर्स चेंज होना चाहिए लाइफ में और चेंज से आप बहुत कुछ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चेंज आपके मिजाज के मुताबिक हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आपके मिजाज को सामने रखना पड़ता है और हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे एंटरटेन कर सकें। क्यों नुदरत? बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में चेंज आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक जो है वो सिंगल रूट पे चलते हुए जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रैग भी हो जाता है, थोड़ा सा बोर भी हो जाता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, यानी कि वीनस के प्लेटफॉर्म से, वीनस फैमिली के प्लेटफॉर्म से हम कभी भी आपको ना तो ड्रैग होने दें, ना ही बोर होने दें, ना ही आप लोगों को कभी ये फील हो कि कुछ चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि चेंज से आपकी ज़िंदगी में आपका खुद का मूड भी चेंज होता है, आपकी खुद की वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो जाती है, आप लोगों को देखने का सलीका, तरीका, शऊर चेंज कर लेते हैं। आप डिफरेंट नए लोगों से जब मिल रहे होते हैं तो आपको नए नए पर्सपेक्टिव्स मिल रहे होते हैं, आपको सोचने का एक नया जाविया मिल रहा होता है। यानी कि मैं ये समझती हूँ कि ये चेंज ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने भी ये थोड़ा सा जो चेंज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, यकीनन ये आप लोगों को पसंद भी आ रहा है और मिल के हम एक कोशिश करें, बल्कि ना सिर्फ हम दोनों बल्कि हमारी एक पूरी बैक टीम है जो कि मिल के कोशिश कर रही होती है कि ये एक वेल एग्जीक्यूटेड मॉर्निंग शो, एक वेल एग्जीक्यूटेड लाइव शो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। गुड हो गया जी। अच्छा जी, आज का हम आपसे कुछ मैसेज भी शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं और कभी कभी हम अपने पाकिस्तान और कराची में जो ऑफ कोर्स वी आर बिलोंग टू कराची, तो हम उसकी भी ज़्यादा बात करते हैं। बहुत सारे ह्यूमर्स और बहुत सारी चीज़ें कोइंसिडेंट और एक्सीडेंटली हमारे सामने आती हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आ जाती हैं। कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी एक्सीडेंटल वाक़यात होते हैं जो हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे मैंने एक्सीडेंट की बात की तो वो आपने सुना होगा कि ट्रक का कैसा वाक़या हुआ था, और इसी तरह ज़रबत उसने हमारे कराची में जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक मनी रेवेन्यू जैसे जनरेट करने का एक प्लेटफॉर्म है सिंध, जिसे कहते हैं कराची। लेकिन कुछ ऐसे ओवरलोड, मैं कहूँगी पब्लिक जो है, लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से हम लोगों का कुछ, मैं कहूँगी कि हमारी जो आवाम है वो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कुछ सिस्टम बनाया जाता है। जब कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है उसका एक सिस्टम बनाया जाता है। अगर हम सिस्टम नहीं बनाएंगे तो जैसे जैसे अगर सिस्टम ना बनाया जाए तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और प्लानिंग एग्जीक्यूट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं ऑफ कोर्स उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक सीट दी है और आवाम ने दी है। ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्टीज़ हैं, वो अपने तरह तो अच्छा काम करें, लेकिन कभी कभी हम अगर आवाम के लिए कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करना। अब हम अगर फॉर एग्जांपल ट्रैफिक की बात की जाए, और ट्रैफिक जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे, अगर हमें पता है कि हम रॉन्ग टर्न में जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम लोग फिर भी बच्चों समेत हम रॉन्ग टर्न को ज़्यादा जो है ऑब्लाइज करते हैं या हम आसान शॉर्टकट समझते हैं। ये शॉर्टकट हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ का सबब बन जाता है। देन इसीलिए मैं आज से आपका यही, आज का मेरे लिए मतलब मेरी तरफ से आपको जो आज का मैसेज ये है कि प्लीज़ थोड़ा देर से पहुंच जाएं, लेकिन प्लीज़
कभी भी आप अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हो और रॉन्ग टर्न का इस्तेमाल ना करें, खुद भी तकलीफ में मुब्तला होंगे और दूसरों को भी तकलीफ में मुब्तला करेंगे। और वो ख़वातीन जो रोड यानी कि पेडेस्टल ब्रिज होने के बावजूद रोड क्रॉस कर रही होती हैं, अबाए में होती हैं या किसी तरह भी, मैंने अक्सर देखा है वो जल्दी से कोशिश करती हैं, और जो स्पीड में अगर बाइक पे आ रहा है या गाड़ी में आ रहा है, वो या गाड़ी में आएगा तो आपको तकलीफ होगी, और अगर जो बाइक में होगा वो आपको बचाने के चक्कर में खुद स्लिप होगा तो उसके सर पे लग सकती है, उसके किसी बॉडी पे लग सकती है, और शायद वो आपको भी तकलीफ हो सकती है। तो प्लीज़ अल्लाह पाक ने एक पूरी बॉडी में एक बड़ा अच्छा एक दिमाग दिया, उसका सही इस्तेमाल करें और रोड को क्रॉस करते हुए कभी भी ऐसी हरकत ना करें जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। अच्छा, मैं इधर उधर होते होते ना मैं सारी बात इधर से उधर ही हो, चले जी मेरे ख्याल में इधर वाली बात सही रहेगी मेरे ख्याल में। चलिए जी, ओवर टू यू। बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। हमारे ना लोग ना ब्लेम कर देते हैं जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ना। एक बड़ा पर्सपेक्टिव मैंने भी देखा है, यार आपके लिए पेडेस्टल ब्रिजेस बना दिए हैं आप लोग, फिर भी आपको रोड नीचे से क्रॉस करना है। आप पेडेस्टल ब्रिज यूज करें, आपके लिए हुकूमत ने सहूलतें दी हुई हैं, आपके लिए इतना कुछ किया हुआ है। नहीं जी, पेडेस्टल ब्रिज 2 कदम दूर होगा, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है रोड क्रॉस कर रहे होते हैं बाकायदा पूरी फैमिलीज को लेके, यानी कि 6 खवातीन होती हैं, उसमें 2 मर्द हजरात होते हैं, साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को यार थोड़ा तो सोचो कि आप एक पूरी फैमिली लेके निकल रहे हो, आप एक पूरी फैमिली लेके जा रहे हो और आप इस तरह से रोड क्रॉस कर रहे हो। अल्लाह ना करे, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, लेकिन अल्लाह ना करे बच्चे को कोई इंजरी हो गई, आपके घर की किसी खातून को इंजरी हो गई, या आपको खुद, अगर आप वाहिद कफ़ील हैं अपने घर के कमाने वाले, अगर आपको खुद कोई इंजरी हो गई तो क्या होगा? सारी ज़िंदगी की माजूरी हो जाएगी, सारी ज़िंदगी जो है वो आप फिर स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पाओगे। वो एक आपको लम्हा याद रहेगा कि यार काश उस वक्त अगर मैं वो पेडेस्टल ब्रिज यूज़ कर लेता या कर लेती तो शायद जो है वो ज़िंदगी मेरी मज़ीद आसान हो जाती। तो बस कोशिश ये करें। हाँ, जिस तरह का ये पेडेस्टल ब्रिज यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी है, बाकी तो मेरी एक आदत है, जब तक मुझे थोड़ा सा क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल है, थोड़ा सा टच नहीं मारा मज़ा नहीं आता ना। अब रात को हम लोग एक इवेंट से आ रहे थे, मैं और अर्श ना। अच्छा, अर्श को गाड़ी नहीं चलानी थी, मैं ड्राइव कर रही थी, तो उसे कहा तो है बहुत कि प्लीज़ ज़रा चला ले। कहता नहीं, इतनी खूबसूरत ड्राइवर है तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी और को रखने की। तो ये भी एक होता है, मियाँ बीवी का ज़रा टच होता है। तो मैं रात को हम लोग 2 बजे आ रहे, एक बंदा ना बड़े मज़े से ब्रिज के ऊपर कुछ खुदाई कर रहा है। मैं कह रही हूँ यार ये रात को क्या कर रहा है? कह रहे इसमें से सरिया निकाल रहा है। मैंने कहा यार इतना कच्चा सरिया है जो इसमें से निकाल रहा है। तो प्लीज़ ये भी हमारा अलमिया है कि वो क्या करता है, जब वो टुक 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 रोज़ आके रात को 2 बजे खोदता रहता है तो फिर एक पूरा सरिया वहाँ तक आराम से उसको मिल जाता है। तो हमारे मुल्क का सिस्टम तो मतलब हमारे हुकूमत वक्त ने तो हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हैं, लेकिन हम अपने तई जो अंदर हमारी एक है जो हरकतें हैं वो हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते, हैबिट्स चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच रहे कि उस सरिये को निकालने से बहुत सारे लोग, ये पूरा ब्रिज डैमेज हो सकता है। लेकिन यकीन करें, मैं इरवंशी हूँ या कोई भी हो, लेकिन वो ये इस और कोई रोक भी नहीं रहा। सॉरी टू से, अगर आप किसी से ये कह दो आप यहाँ पर क्यों, आप यहाँ पे थूक रहे हो या आप ये कचरा क्यों फेंक रहे हो, वो कहेगा क्यों भाई तुम अपने घर में, तुम कौन हो, तुमने कोई ठेका लिया हुआ है। यानी कि हम किसी को किसी बात से अगर मना करें ना तो उस वक्त भी आपकी इंसल्ट ही होगी। आप जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस या रूल्स नहीं बनाएगी देन मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गई हूँ, जैसे मेरा सऊदी अरब जाना हुआ, तो वहाँ बहुत रिस्क, यानी कि कोई भी वहाँ पुलिस नहीं है, कोई सामने नहीं है, लेकिन आप यकीन करें एवरीबडी फॉलो टू रूल। इतनी स्ट्रिक्ट के एक अगर लाइन भी है ना उसको भी वो पीछे करके वो कैमरा देख रहा होता है और उसको थोड़ा डिस्टेंस में गाड़ी खड़ी करते हैं। और हमारे क्या कितनी कोशिश करें बाइक आगे ले जाएंगे, कभी कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह मैं जल्दी से आगे चला जाऊं। ये जल्दी जो है ना वो बड़ी नुकसानदेह। एग्जैक्टली, जल्दी का काम हमेशा जो है ना वो शैतान का होता है। तो कोशिश करें कि इतनी जल्दी जो है वो चीज़ों को ना किया करें। और आप तमाम लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आज यकीनन गुड मॉर्निंग विद वीनस से मिला होगा और आप लोगों ने ज़रूर इस मैसेज को फॉलो भी करना है, इस मैसेज को एक्सेप्ट भी करना। जब भी रोड क्रॉस करें अब हमारी इन बातों को याद कर लें। एक छोटी सी ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद मेहमानों को जो है गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा बनाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस।
एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और मज़े मज़े की हमने तो आपसे बातें सारी कर ली, हमने तो आपको पॉजिटिव मैसेजेस दे दिए, हमने तो आपको बता दिया कि आपने क्या क्या करना है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अब जो है वो आ रहे हैं गेस्ट, और आ चुके हैं गेस्ट, और अब देखते हैं हम ज़रा गेस्ट की बात कर लेते हैं, गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी सभी जी, आज हमारे दरमियान जिस तरह, अच्छा आपने देखा होगा हर कोई पर्सन कुछ ना कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है अपने कामों को, अपनी फील्ड को, और बड़ी सिंसियर होकर काम कर रहा है, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा होता है। अच्छा, आज हमारे दरमियान जो हैं वो दो गेस्ट मौजूद हैं, एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और कहते हैं ना कि सिंगिंग रूह, कहते हैं ना अगर इंसान एंटरटेन हो तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा, एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है। तो दोनों ज़रा सा ये बहुत अच्छा लगा कि आज शुक्र है थोड़ा अपोजिट है, थोड़ा एक कहते हैं ना वैरायटी हो जाती है। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं। लेकिन मैं पहले एक ऐसी लेडी से मिलवाऊंगी कि फील्ड में के जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ख़वातीन जैसे माशाल्लाह नुदरत है या मैं हूँ, या कोई भी फील्ड में डिफरेंट तरीके से काम करें, ख़वातीन को डबल मेहनत की ज़रूरत होती है। और मैं चाहूँगी अगर देखा जाए तो ख़वातीन को ओबलाइज करते हुए हर कोई ज़रा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता, जबकि वो बेहतर काम करना जानती हैं। लेट्स सी, आज एक ऐसी लेडी जो एक फैशन डिज़ाइनर भी है, माशाल्लाह मैं कहूँगी उनके ड्रेसेस बड़े ज़बरदस्त, उनका कलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप की तो वैसे सभी हमें बहुत नीड होती है जब हम ऑन एयर भी बैठे हों या हम वैसे भी किसी इवेंट में भी जा रहे हो, कभी हमें फॉर्मल चाहिए होता है, कभी हमें कैजुअल चाहिए होता है। तो एक ऐसी डिज़ाइनर या कोई एक ऐसी अच्छी डिज़ाइनर जो आपकी मर्जी के मुताबिक, सबसे मेन चीज़ ये कि कस्टमाइज करके दे दे, मैं समझती हूँ उससे बेहतर कोई डिज़ाइनर नहीं। बिकॉज आई एम ऑल्सो इन दिस प्रोफेशन, मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रही हूँ साथ साथ, तो मुझे भी इस चीज़ का पता है कि यार लोग बोलते हैं कि यार आप एक काम करें, अगर वहाँ पर ट्यूलिप है तो आप हमें ट्राउज़र बना दें, अगर वहाँ पर जो है वो लॉन्ग शर्ट नहीं है, शॉर्ट शर्ट है, तो आप हमें लॉन्ग बना दें। तो जो कस्टमाइजेशन होती है ना, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए हमारे साथ आज एक ऐसी फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं जो कि कस्टमाइज कलेक्शन पे भी काम कर रही हैं, साथ ही साथ जो है कैजुअल वेयर पे भी काम कर रही हैं, फॉर्मल वेयर पे भी काम कर रही हैं, मतलब छाई हुई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहे होते हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द वुमेन सेक्टर, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो फैमिलीज अपनी एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन्स को सपोर्ट कर रही हैं, आई पर्सनली लाइक दैम। और स्पेसिफिकली जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जो प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको भी बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे हम भी हमेशा आपसे कहते हैं कि वीनस हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के साथ और उन लोगों के साथ है जो चाहते हैं कि उनका टैलेंट जो है वो शोकास हो। तो ऑन माय राइट हैंड साइड, जैसे सभी ने जिक्र किया, एक डिज़ाइनर है और एक तरफ जो है वो मौसीकी की बात होगी, तो ऑन माय राइट हैंड साइड एक फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं, आज गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा है। उनसे बहुत सारी टिप्स भी लेनी है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए कपड़ों के हिसाब से। तो मेरे साथ मौजूद है हिरा अदनान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ हिरा, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। सुबह सुबह मुझे पता है उठना थोड़ा मुश्किल बहुत आप लोगों के बहुत, हमें तो आदत हो गई जी। तो इस तरफ कौन है सभी हमारे साथ? इस तरफ कौन है? जिस तरह मैंने कहा कि सिंगिंग इंसान का मूड चेंज कर देती है, मौसीकी अब डिपेंड करता है कि आपको कैसे। वैसे मैंने देखा जितना ओल्ड इज गोल्ड वाली बात हो गई, हम जब भी सदाबहार गीतों को सुनते हैं हमारे कानों में रस घोलते हैं और हमारा मूड भी चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू ज़रा शोर शराबा। वो आर्जी तौर पे तो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा है, जैसे म्यूजिकल कॉन्सर्ट में चले हैं थोड़ा अच्छा, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट समझते हैं ना, तो वो सिंगिंग जो है वो आपके कानों में बल्कि रूह को और दिल को और मूड को चेंज करती है, और काफ़ी देर तक उसके असरात आपके ऊपर रहते हैं। तो हमारे दरमियान एक ऐसे आवाज़, खूबसूरत आवाज़, और इनको आप वीनस एंटरटेनमेंट पर पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, देखने के साथ सुन चुके हैं। तो मेरे साथ कौन मौजूद है? जी, हमारे साथ है साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। सुना है भाई आपने जो अपनी जर्नी को बहुत टाइम दिया है, और लेकिन मैं आपसे ब्रेक में जो इन्होंने एक जुमला कहा जो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, लेकिन फिर मैं चाहूँगी उन्हीं से पूछते कह रहे हैं यार ये जो है ना ये किसी को ना करवाए। मैंने कहा ऐसे कि सिंगिंग क्यों ना करवाए, तो सर ज़रा सा हो जाए ना, थोड़ी बात तो बताएं, ऐसे दिल बर्दाश्त तक क्यों हो गया? सर में एक चीज़ है, बहुत सारी फील्डें होती है ना, 5 साल 10 साल रहते हैं, नहीं हुआ, आपने चेंज कर दिया। ओके, लेकिन ये आप जब तक दुनिया में है तब तो कोई। अच्छा सर, आपने मुझे डिटेल में बताना है अभी, जरा सा एक मैं आपसे सुनूंगी, मैं आपसे अभी रुक जाए, अभी आपने रुकना है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करेंगे आपको। 2 मिनट के बाद मैं आपको ज्वाइन करूंगी, लेकिन इससे पहले मेरी प्यारी बहन, एक तो मुझे ऐसा दिल कर रहा है मैं कहूँ ये ड्रेस जो है
वो हीरा ने मुझे दी है। हाँ। मैच कर रहे हैं, इन्होंने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक मैंने पहना है। आर्टिकल वेयर किया है, आप दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह। ट्विनिंग हो गई है। जी, और बिल्कुल। लेकिन मैं सच्ची एक बात बताऊं, आपने जिस तरह का आर्टिकल वेयर किया है, हमें आजकल इसी तरह के आर्टिकल्स की जरूरत जरूरत पड़ती है, है, ऐसा ही है ना। अच्छा हेरा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं, अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है वो सरप्राइज भी है, छोटा नहीं अच्छा सा सरप्राइज है। वो ये कि कुछ देर बाद हम आपको हेरा के कुछ कलेक्शन भी दिखाने वाले हैं। अच्छा हेरा, मुझे ये बताइए कि अभी आजकल के ट्रेंड में क्या चीज इन है फर्शी शलवार के अलावा? बहुत ट्रेंडी है वैसे वो। मैं भी बहुत पहन trendy चुकी हूँ है, वैसे। हाँ। अच्छा, फर्शी शलवार के अलावा अभी फिलहाल यही है कि जो पहले भी चल रहा था लॉन्ग शर्ट के साथ जो है वो प्लाजो हाँ, पैंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हिजार चल रहे हैं, इसके अलावा जो है ये तो चल ही रहे हैं काफी टाइम अच्छा से। मुझे एक चीज जरा कंफ्यूज करती है, हिजार में और प्लाजो में और शरारे में गरारे में क्या फर्क है इसमें? हिजार लुक लाइक का गरारा, लेकिन जो है उसमें चुने नहीं होती हैं बस, लेकिन वो Straight होता हाँ थोड़ा सा उसका शेप जो है वो राउंड में भी आता है। सही। एक हिजार राउंड शेप में भी होता है, एक एयरलाइन शेप में भी होता है, और इसके अलावा जो हमारा प्लाजो है वो स्ट्रेट होता है। सही। स्ट्रेट होता है और उसके बॉटम थोड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। हाँ। ठीक है। तेरा इसको ऐसे करो ना यार, बोलो कि तो चूड़ियां खत्म कर दो, चूड़ीदार पजामा हटेगा तो प्लाजो आ जाएगा। हाँ, और exactly। मैम फ्लैपर खत्म कर दो तो फर्शी शलवार आ फर्शी शलवार आ जाएगी। जाएगा। हाँ, same है, और same वो है। हिजार खत्म कर दो, Exactly। थोड़ी और चुन कम कर दो, दो टांगों से एक टांग पे ले बस कुछ भी कर दो, वो फैशन है। हाँ, exactly। आजकल तो कुछ भी कर कुछ दो, भी कर दो। अच्छा exactly। अभी सारी चीजें चल रही हैं, लॉन्ग भी चल रही हैं, शॉर्ट भी चल रहा है। शॉर्ट आपने देखा होगा जो हमारे कॉट सेट चल रहे हैं उस पे क्रॉप शर्ट्स के साथ और हाई वेस्ट ट्राउजर्स चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कैजुअली लोग उसको लाइक कर रहे अच्छा एक और जुमला कभी सुनो, आप तो माशाल्लाह ड्रेस डिजाइनर, बेल बॉटम। हैं। जी एग्जैक्टली। आई डोंट लाइक बेल लेकिन उस वक्त पुरानी फिल्मों की हीरोइनें बिल्कुल, मेरी अम्मा की पिक्चर्स पुरानी आप उठा के देखो तो उसमें अम्मा ने बेल बॉटम और उसके साथ शॉर्ट शॉर्ट शर्ट और एक पुराना अच्छा trend। बड़ा सा जूड़ा, उसके जूड़ा साथ या काली फिर ribbon लगाई हुई नहीं? लॉन्ग हेयर्स के साथ बड़ा अच्छा वो अम्मी का बड़े बड़ी बड़े आप तो डोरे फिर- शोरे अच्छा Exactly। वो एक ट्रेंड था, और वो लड़कों का शाहिद फिल्म स्टार उनका था, वो बैल बड़ी सी पैंट, वो बड़े बड़े फ्लैपर, जैसे फर्शी शलवार हम कह रहे हैं ना, तो ये सारा ट्रेंड बहुत पुराना था जो बिल्कुल। अब जाके दोबारा खूबसूरत अंदाज और में रिवाइव कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे आप ही तरीके से जैसे कर रहे हैं। डिजाइनर्स कर रहे हैं भाई। जी बिल्कुल। ऐसा ही है ना? ऐसे ही। आप लोग ये हमें बता रहे हैं कि ये बेसिकली ये हमारा ट्रेंड है, ये बिल्कुल, हमारा जो है वो पुराना वो ट्रेंड है जो कि वापस जो है रिवाइव हो रहा है। अच्छा बिल्कुल। अभी हमने बात की फर्शी शलवार की और ये सारे बेल बॉटम फर्शी शलवार के लिए यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि प्लीज 40 से अबव लेडीज उसको ट्राई ना करें। हाँ, exactly। और फैटी वुमेन्स बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि आपकी हाइट वो- मजीद छोटी जी, लगती है, अगर छोटी exactly, हाइट वाली है वो हकीकत भी है, सही है। बिल्कुल अच्छा ये भी तो बड़ा मैटर करता है ना हेरा, कि आप अगर बेल बॉटम पहनना है आपने, या जो भी आपने स्टाइल करना है, आपको अपना वेट, अपनी हाइट, सारी चीजें अपना आपको कॉम्प्लेक्शन, Exactly। अपना जो है वो, अब सबसे मेन चीज भाई एज देखना। एग्जैक्टली। बिल्कुल अच्छा सही मैं ये समझती हूँ कि आप ये ना देखो कि क्या फैशन है, आप ये देखो कि सूट आप आप पे किस क्या सूट फैशन कर में, रहे हैं। मतलब आप अगर कोई चीज पहन रहे हो हाँ, वो सूट और कर वो रही आपको कि नहीं। सूट कर रही है तो बिल्कुल वो भी एक फैशन हाँ, है। exactly। जब कोई आपको देखेगा उस ड्रेसिंग में और वो अच्छा लग रहा होगा, आप गुड लुकिंग लग रहे होगे, तो बोलेगा यार इसने अच्छा कैरी किया हुआ है, मैं भी अब ऐसे कैरी कैरी करूंगा। करना भी आना चाहिए, Carry ये एक बड़ी करना बात है। बहुत जरूरी कभी है। ऐसा हुआ है हेरा, आपने किसी को डिजाइन ड्रेस भेजा हो अपना डिजाइन करके और उसने कैरी ना किया हो अच्छे से? मेरे साथ बहुत दफा हुआ ऐसा। बहुत दफा हुआ है। एक मॉडल नहीं किया था और उन्होंने जो है वो उसको उल्टा वेयर कर लिया था, वो समझ नहीं सके उस ड्रेस को। मतलब उनको थीम समझ नहीं आई कि इसको किस तरह से फ्रंट carry बैक को फ्रंट कर दिया था उन्होंने। ओह। तो ये हुआ है मेरे साथ, उस दिन बहुत दुख हुआ था। मेरा बहुत प्यारा ड्रेस था। तो इस तरह होते हैं, अक्सर होता बस मेरे ख्याल में हेरा वो कहेंगे 3 औरतें 3 कहानियां, जरा इधर Exactly। साहिर साहब जी, अब हम चाहेंगे वो पहला सवाल मैं एक बार फिर दोबारा करना चाहूंगी कि आपने कहा कि इस सिंगिंग को इतना इजीएस्ट ना समझा जाए, अब आप बताइए क्या है? ये काम पूरी दुनिया में देखें आप, बिल्कुल ठीक है, एक टोटली लक का काम है। बिल्कुल ठीक। एक इंसान आता है, वो 2-3 महीने में आप देखते हैं उसको कि उरूज पे, हाँ वो एक इंसान पूरी जिंदगी दे देते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। एक लक का काम है ये। तो इसके लिए आप ज़रूरी नहीं कि आप इसी सिटी में रहते हो आपको शौक हुआ नहीं। जितने भी बड़े लेजेंड, शफी मोहम्मद शाह देख लें आप, जितने भी बड़े बड़े लेजेंड हैं वो सब किसी गांव देहात से रिलेटेड करके आए, ओके ऐसा ही हुआ। ठीक है, और यहाँ अब ऐसा नहीं है कि कोई गांव से आए और वो ऐसे आ जाए, ओके इससे तो आपको कोई खड़ा भी नहीं देगा। मेहनत करनी तो आप मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आदाब क्या होते हैं, सामने वाला कौन सा है इंसान, उससे क्या बात करनी है, उससे सबसे पहले आदाब, फिर सिंगिंग, फिर आपको जॉब चाहिए कि तो आपका वो सर्कल पूरा वो चलता रहे, वो प्रोसेस पूरा आपका चलता रहे। यानी कि साहिर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सिंगिंग ही काफी सिर्फ नहीं सिंगिंग है। काफी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बहुत हाँ। काम ठीक है,
ओके। अब हम जाते हैं, आ जाए, सुबह हो गई यार, सॉरी एंट्री नहीं हुई। अब कितना दिल जलता है कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल ही बेसुरा, आपका पूरा शो फ्लॉप हो गया, लेकिन गा रहे हैं, अब उसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। अब कहेंगे तो वो कह रहा है कि यार ठीक है, सॉरी यार। हाँ, सही। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत यानी बारीक कि काम किसी है, की- बहुत किसी मुश्किल में से काम है। गलती इसलिए निकालना बड़े भी गलती लोगों है। ने सिखाया नहीं अपने बच्चों को कि नहीं ये आपका काम नहीं है। रफी साहब अपने बच्चों को नहीं सिखाया, उन्होंने कहा नहीं ये आपका काम यानी नहीं कि है। पूरी ट्रेनिंग स्किल्स के साथ आप मैदान फिर में उसके लिए उतरे लक तो है। ज्यादा। ओके। एक लक होता है इस फील्ड में, ओके। इस फील्ड में आपके लिए लक बहुत ही जरूरी है। और लक नहीं है आपका तो कुछ भी नहीं है आपका। ओके, इसी बात पे एक हो जाए ना गाना। मेरी बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जी। वो हमें तो बहुत पसंद है और आपने पहले भी हमें एक बार सुनाया है ये गाना, तो मैं इसलिए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ। वो ऑडियंस कहती है ना वंस मोर Once more, उस तरह से मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो जी, जाए प्लीज। हो जाए। अब मेरा फेवरेट नंबर है, सो प्लीज गो अहेड। आपको पसंद है म्यूजिक हिरा? बहुत बहुत मैं हमें मौसीकी सबको ही सबको ही अच्छा- पसंद है, सबको अच्छी exactly। लगती है, वो ऐसा ही डिपेंड है। करता है कलेक्शन Collection। जगह Collection। या प्लेस का होता है कि Mood, हम किस जगह पर mood, हैं, mood किस का। mood में आप अमूमन हमारे साथ भी ऐसा होता है कि परफॉर्म कर रहे होते हैं तो गाना कुछ होता है हमें, लेकिन ऑडियंस की डिमांड कुछ हो कुछ जाती और है। ऐसा ही है ना साहिर exactly। साहब? एग्री करेंगे हम जी। तो हम अभी सुनने जा रहे हैं साहिर साहब से एक खूबसूरत सा गाना। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम भी बन के आंसू
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। इस वक्त मेरी आप लोगों को जगह थोड़ी सी तब्दील नजर आ रही होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई थोड़ा सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। वो सरप्राइज़ ये है कि भाई हम क्योंकि हिरा से बात तो कर रहे थे रिगार्डिंग फैशन, लेकिन अब हमने ज़रा उनकी जो ड्रेसेस हैं आपको मेरे अकब में, अगर मैं गाड़ी उर्दू यूज़ करूँ तो नज़र आ रहे होंगे ये ड्रेसेस। तो कुछ स्पेसिफिक ड्रेसेस हैं जो कि आप थोड़ा सा कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हैं। लाइक अगर आप इफ़ यू आर ऑफिस पर्सन और अगर आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस में अभी तो बहुत ज़रूरत है आपको ऐसे ड्रेसेस की, क्योंकि अभी तो ईद मिलन चल रही होंगी ऑफिस में सबकी, किसी की किसी दिन, किसी की किसी दिन। तो हमने हिरा को बोला भाई थोड़ी सी हम आपको थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, आप ज़रा आएँ हमारे साथ यहाँ पे और अपने खूबसूरत ड्रेसेस को ज़रा हमारी ऑडियंस के लिए शोकास करें, बताएं थोड़ा सा कि किस तरह का काम आप करती हैं। हिरा स्टार्ट करेंगे हम वहाँ से, वो जो ब्लैक वाला है, क्योंकि ब्लैक वैसे ही सबको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मुझे प्लीज डिटेल्स बताइए। ब्लैक फॉर्मल वेयर आप लोग सब देख रहे हैं, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर बनाया हुआ है। इसको हमने खुद डिज़ाइन किया है, सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी भी हमने फैब्रिक नहीं उठाया एम्ब्रॉयडर्ड, हमने इसको खुद एम्ब्रॉयडरी इसकी डिज़ाइन की है। इसके अलावा इस पे लेस की स्लीव्स के ऊपर हमने डिटेलिंग की है और इसका खूबसूरत सा दुपट्टा वो मैं आप लोगों के सामने शो यार दुपट्टा बड़ा मैटर करता है भाई आजकल। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये दुपट्टा इतना प्यारा है, आप किसी दूसरे ड्रेस पर भी इसको यूज कर सकते हो। प्लेन फर्शी शलवार के ऊपर प्लेन फर्शी शलवार के ऊपर आप इस दुपट्टे को कैरी कर सकते हो, ब्लैक प्लेन पहन के, या फिर आप लाइलैक कलर भी जी एग्जैक्टली। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, वन ऑफ माय फेवरेट। इसके अलावा हम इसकी तरफ चले जाते हैं। ये वाला जो ड्रेस है ये हमने कैजुअल ही बनाया है, कैजुअल वेयर के लिए। इस पे सारा टोटल हैंडवर्क है एज यू कैन सी, और ये हमने खुद डिज़ाइन किया है। इसके साथ हमने थोड़ी लॉन्ग शर्ट के साथ स्ट्रेट पैंट हमने इसको दी है, कैजुअल लुक पर है बिल्कुल। इसके अलावा अच्छा, मुझे अगर आप हम यहीं से देखें इसको तो ये जो है वो इसका दुपट्टा है, और साथ में मैचिंग ट्राउजर। ओके ऑल राइट, ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं जरा। वाइट है ना, वाइट बनाना बड़ा महारत का काम होता है कि वाइट पर आप कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी या इस तरह की कोई एप्लिक हो या इस तरह की कोई चीज़ हो कि जिससे वाइट जो है वो और इनहेंस होकर। अच्छा, ये वाइट हमने प्योर खजीनत फैब्रिक किया है। ये शॉर्ट शर्ट स्ट्रेट पैंट है। वैसे शॉर्ट शर्ट के साथ यूजुअली हम लोग जो वेयर कर रहे हैं वो फुला प्लाजो, जैसे कि मैंने अपने ही आर्टिकल आज ये वेयर किया हुआ है शॉर्ट शर्ट के साथ। इस पर मैंने ब्रॉड जो है वो पाइंचो का प्लाजो पहना है, लेकिन ये जो ड्रेस है इस पर हमने स्ट्रेट पैंट रखी है। सही, स्ट्रेट पैंट के साथ शॉर्ट शर्ट, स्ट्रेट पैंट के साथ शॉर्ट शर्ट जी। अच्छा, ये क्या कॉम्बिनेशन, ये भी चल रहा है? ये चल रहा है और ये बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। आप लोग प्लीज ट्राई करें इसको। अच्छा, इसमें हम कलर कस्टमाइज, ऑकवर्ड शॉर्ट शर्ट ना हो। सही है, हाँ, नॉर्मल लेंथ के ऊपर जो शॉर्ट शर्ट होती है वो हम वेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ इसमें हम कलर कस्टमाइज करवा सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि ब्लैक एम्ब्रॉयडरी पे हम बेस कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप लोग कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, कोई भी डिजाइन, कोई भी एम्ब्रॉयडरी, हैंड वर्क, अड्डा वर्क, इसके अलावा जो मशीन का काम है वो सब हमारे पास हो रहा है। अच्छा, एक और ब्लैक है भाई हमारे पास, और इस पे जरा मल्टी, वन ऑफ माय फेवरेट जी। इसमें जो है हमने खड़ी नेट, प्योर खड़ी नेट के ऊपर लॉन जो खड़ी नेट होती है उसके ऊपर हमने ये बनाया है। इसमें लाइनिंग भी अटैच है और ये इसकी खूबसूरती। ये अच्छा, ये आपने ऑर्गेन्जा अटैच करके इसके ऊपर फिर एम्ब्रॉयडरी की है। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, रेडी टू वेयर है। आजकल दुपट्टों की बड़ी टेंशन होती है कि उस पर लेस करवानी है, उस पर पाइपिंग देनी है, क्या देना है हमने, तो ये पूरा रेडी टू वेयर दुपट्टा है। ये इजीली आप जो है वो कैरी कर सकते हैं, इजीली आप कैरी कर सकते हैं। ये लॉन्ग शर्ट के साथ बेसिकली स्ट्रेट पैंट पर है। ये लॉन्ग शर्ट और स्ट्रेट पैंट है, ये शॉर्ट शर्ट और स्ट्रेट पैंट है, और ये अपना कैजुअल वेयर है और वो भी लॉन्ग शर्ट है। आजकल लॉन्ग चल रही है, शॉर्ट चल रही है, ज्यादा बोथ चल रही है। ठीक है, सभी ड्रेसेस देखे आपने? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ तबसरा आपकी तरफ से चाहिए जब तक हम जरा आ जाएं सेट पे वापस? बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह हिरा की कलेक्शन देख रही थी और अच्छी आपने कलेक्शन है। जो एक आम मेरे ख्याल में ख़वातीन इस तरह के ड्रेसेस कैरी करना और वेयर करना, ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। आपने उनके मिजाज के मुताबिक उनके ड्रेसेस की आपने कलेक्शन जो बनाई है वो मैं यहाँ देख के बड़े खुश हो रही थी। ख़ास तौर पे जो ये इससे कौन सा फिरोजी कलर कहूँ या स्काई ग्रीन, सी ग्रीन, हाँ ये बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा है। जो इसका जो मेरे अंदर यूनिक कंट्रास्ट मैंने इसमें हाँ दिया बड़ा प्यारा, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो बड़ी प्यारी लग रही है। जो ऊपर से आपने कुछ काम है, ये एम्ब्रॉयडरी है जो बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये हैंडवर्क अच्छा लग रहा है। जो फ्रेम्स के ऊपर जो लेडीज बनाती हैं घरों में, हमने बेसिकली अच्छा हर बंदे का ना अपना सेंस होता है, करने की कोशिश की है कि जो बहुत सारी लेडीज मेरे पास आती थी मेड के थ्रू कि हेरा हमें भी ये काम आता है, आप मेरे ड्रेसेस पर देखती थी तो हमें भी आप थोड़ा सा ये काम दो। तो मैंने उनको इस तरह इस काम में इन्वॉल्व किया है कि बटन पे मेरी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। हैंडमेड जो बटन्स होते हैं, तो बटन्स मेरे बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं।
तो मैंने उनको कहा कि आप बटन्स के ऊपर क्रिएटिविटी करो। यानी कि जो- एक एंटरप्रेन्योर दूसरी एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट एग्जैक्टली, क्या बात है, क्या माशाल्लाह बात से वो बहुत खुश हैं और वो मुझे डेली या आफ्टर 2 डेज वो मुझे एक शर्ट बना के ला के देती है और माशाल्लाह शी इज़ वेरी सेंसिबल। उन्हें पता है कि हमने क्या कंट्रास्ट देना है, अगर मैं ना भी बताऊं तो। क्या लेकिन बात वो बात है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते। अगर हम सपोर्ट करें तो जो गांव में बैठी हुई औरतें हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। हम लोगों से ज़्यादा कहीं कहीं मैं उनको देख रही होती हूँ कि उनके पास बहुत आइडिया, क्योंकि वो मेहनती बहुत है, वो बहुत मेहनती है। अच्छा हिरा, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी सभी ने भी बात की कि कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है और ये कलर भी यूनिक है, तो अगर समर कंट्रास्ट की हम बात करें तो समर में क्या क्या कंट्रास्ट हैं जो आप बताइए? समर में जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सभी को पता है, तो पेस्टल कलर्स आई थिंक अच्छे रहते हैं। लाइट कलर्स आप जो हैं वो यूज़ करें, क्योंकि ये ब्लैक तो बिल्कुल भी ना वेयर करें गर्मी में। और शाम में इवेंट में किसी आप वेयर कर सकते हो, ब्लैक वन ऑफ माय फेवरेट, बट गर्मी में नहीं। गर्मी में लाइट कलर्स हाँ, आपको अच्छे लगते हैं, उसके साथ आप वाइट लेसेस के साथ और किसी भी पेस्टल कलर्स को और आप उसको वाइट के साथ कोई थोड़ा सा डार्क कलर देना है तो आप उसकी कंट्रास्ट के हिसाब से आप उसको लेके चल सकते हो। या आप अपनी हील्स को ऐसा कर सकते हो, जैसे आपने वाइट ड्रेस पहना है उसके ऊपर कोई दूसरे कलर की एम्ब्रॉयडरी, तो उससे मैच करके आप हील्स ले लो। हील से बहुत इन्हेंस हो जाता है। उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लिपस्टिक बहुत काउंट करती है। बहुत सारे लोगों को मैंने रेड सूट पहन के रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं, उसके ऊपर ब्लैक आईलाइनर, फिर ब्लैक काजल, मतलब जितना बोल्ड ड्रेस उतना ही बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप हो जाता है। तो जैसे आज मैंने ब्लैक कलर किया तो मैंने लाइट शेड दिया, तो इसी तरह आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है अपने अटायर के साथ साथ अपने मेकअप पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। सारी चीज़ों को लेके चलें साथ। आई थिंक कि आपका हेयर स्टाइल, आपकी हील्स किस कलर की हैं और आपने मेकअप क्या किया हुआ है। अगर आप लाइट कलर का मेकअप कर रहे हो उसके साथ आप काजल लाइनर दो, अगर आप डार्क मेकअप कर रहे हो तो इसके साथ ये बहुत काजल जरूरी है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। और हम Exactly. हमेशा सभी हम भी ये बात कर रहे होते हैं कि अभी हमने भी जिस तरह से बात की हिरा से भी कि भाई आप अपनी एज के हिसाब से भी थोड़ा सा जो है वो ड्रेसिंग अपना सेंस जो है वो रखें। अगर आप 40 अबव है तो आपको इस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, उस तरह के कलर्स पहने। छोटा सा ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कहीं ना जाइए, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ज़रा हिरा से बात कर रहे थे मज़े मज़े की। हमने आपस में भी डिस्कस किया कि भाई आपको अपनी एज के हिसाब से, अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए और फिर अपने अटायर के हिसाब से आपको अपना मेकअप जो है वो उसको इन्हांस करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए। सभी ज़रा हम थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा सा इस तरफ भी घुमा लेते हैं। मैं भी सोच रही थी, वो कह रहे मैं मेहमान ही आया हूँ मुझे लग रहा है। ओके, हम चलते साहिर साहब के पास। और अभी आप थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ब्रेक में, तो मैंने कहा कि हम आपकी एक होता है कि ट्रैक तो लगते हैं डिफरेंट हम, लेकिन इनका भी कुछ इंटरेस्ट था तो मैंने भी कहा कि सुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। क्या सुनाइए? सर आपको नहीं, खरी खरी नहीं सुनानी सर, ऐसे ना कि हम डर जाएंगे। आपको जैसा अच्छा लगता है वो सुनाइए। आज तो बहुत फंसा हूं मैं, क्योंकि 3 फीमेल एक जेंट्स। सर आप अपने आप को किसी से कम ना समझें, आप गाएं, आपकी गायकी लेकिन सारी अच्छा है बातें करेगी। अच्छा है, क्योंकि खवातीन जो है वो मुझे तो बहुत खुशी होती है ज़्यादातर ईद पे, क्योंकि घर में सारा दिन किचन, बच्चे, गुड, बहुत मुश्किल है ये, जन्नती हैं आप, एहसास कर बहुत रहे हैं आप मुश्किल है। जन्नती मैं हैं। कभी कभी सूर्यली मैं कहता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया है। हाँ, इतने घर के रोज़ एक ही चीज़ बनाना, रोज़ नाश्ता बनाना, रोज़ दोपहर को खाना बनाना, रोज़ रात को खाना बिल्कुल बनाना, ऐसे, एक बिल्कुल सन तंग आ जाता है। मैंने कहा एक चीज़, बिल्कुल एग्जैक्टली। एक ही काम कितना करते बड़ा करते हम एहसान जो है है ये, इतनी ये जिम्मेदारी परवरदिगार का की कितना चीज़ है, एहसान है exactly. औरत के लिए कि
उनकी सारी खुशियाँ होती हैं, उनकी ज़्यादा होती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी बहुत क्या खुशी है बात मुझे है, इसमें। क्या बहुत अच्छी बात। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनके लिए। सर कोई भी ऐसी थोड़ी बच्चे, शायर ने छोटी कह है, दिया छोटी कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ऐसे ही थोड़ी कह दिया है। क्या बात। सर कुछ सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं फिर? कुछ लाइव सुनाएंगे? जी जी चले बिल्कुल लाइव अच्छा सुना। अच्छा, ये खान साहब गुलाम अब्बास का सुना देता हूँ मैं आपको, जी क्योंकि बीच में उनकी भी तबीयत खराब थी, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उनकी तबीयत अच्छी है माशाअल्लाह, कि बहुत बड़ा नाम है वो। चलें प्लीज। ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए, काले काले रहना झुके झुके जाए, जब तक पलके उठे ना सुबह कैसे आए, चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह, बात है। जबरदस्त भाई सर। एक और हो जाए इसी इसी टेम्पो में, बड़ा जबरदस्त लग रहा है आप पर सुनकर। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो आ तो जाए। एक इसी पे अगर वो झुकी झुकी निगाहें ने मैं सलाम। हाय 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 हाय। अरे वाह। हो जाए सर। ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं, यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी शाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। क्या बात है। वो आप- अच्छा, इस गाने की जो स्टोरी ये है जी जी कि मोहम्मद साहब खान साहब मेडिएशन के पास गए, सही। तो वो कह रहे हैं कि जब ये गाते हैं तो इनका चेहरा किस तरह, तासुरात किस तरह होते हैं। तो वो सिगार पी रहे हैं और खान साहब गा रहे हैं, और वो तासुरात उनको देख रहे हैं कि जब पर्दे पे जब मैं आऊं तो उसके वो तासुरात मुझे वैसे ही पेश करने क्या ये बात खान है, साहब क्या कर रहे हैं। बात ये कितनी मेहनत की काम होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए और गए। पूरा एक राजेश खन्ना भी होते तो वो किशोर साहब के सामने बैठते थे कि हाँ ये है रूप तेरा मस्ताना है, कोई भी गाना तो कि हाँ ये वो चेहरा क्या दे रहा है वो। अच्छा जैसे वो है Expression के ना, साथ। आज तक याद है, वो जिस तरह वो एंट्री नदीम साहब की और उसके बाद वो आई थिंक साइका थी मेरे ख्याल में, वो एक कॉम्बिनेशन उनका ना उस सुरों पे जैसे मेहंदी हसन ने बनाया ही इन लोगों के लिए ऐसा गाना। मतलब ये लोग अपने सब काम के साथ लॉयल हैं, जो गाने वाला है वो भी लॉयल है, जो एक्टर है वो भी लॉयल है, उसने अपने काम को अपने ऊपर तारी करके स्क्रीन पे लोगों को दिया है, तो वो ऐसा लगता है कि ये आवाज ही इनकी है। लेकिन आप Expression जब ही गा ऐसा रहे थे ना बहुत अच्छा एक फीलिंग आ रही थी, वही वैसे ये जो मोहब्बत होती है ना किसी से, कोई भी आप काम करते हो ना, अगर चोरी से आपको मोहब्बत में होगी तो आप चोरी नहीं कर सकते। हाय 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 हाय, क्या बात कही आप। किसी भी काम से जब आपको मोहब्बत होगी वो आप काम करेंगे। लेकिन ये देखिए आपसे कितना प्यार करते हैं, वाह। उससे आप कितना प्यार करते हैं। अभी हम जितना भी गाते हैं ये समझो वो उनको देखा, हमने सुना, उनको क्या बात है। कैसेट लगा के, वो हाय हाय। रेडियो लेके कैसेट लगा के वगैरह, जो बचपन में हम करते थे सारी चीज़ें, ये सब टोटल मेहनत का काम होता है। फिर उस्तादों का काम होता है, आप उस्तादों के पास बैठते हैं, सीखते हैं काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तलफ़ुज़ किस तरह आना चाहिए, सांस कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, क्या तलफ़ुज़ आपकी जा रहा है, क्या डिलीवर हो रहा है आपका सारा, क्या ये सारी बात। चीज़ें होती इनका हैं जितनी ट्रैक है भी। तो प्लीज क्या बात है। साहिर साहब का ट्रैक भी जरूर ट्रैक सुनेंगे, भी लेकिन रेडी कर लें इनका तो ट्रैक जब है तक तो। इनका ट्रैक रेडी कर लें, जैसे इन्होंने बात की कि उस्तादों के पास बैठे हैं, आप सीखें, और एक होता है ना आपकी कोई इंस्पिरेशन होता है, किसी को देख के आप कोई फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। हीरा, अगर आपसे मैं पूछूं डिजाइनिंग में क्या इंस्पिरेशन रही है हीरा की, कौन इंस्पिरेशन रहा है हीरा की, कोई डिजाइनर या खुद अपनी इंस्पिरेशन खुद थी?
खुद से ही रहता था बस कि अब ये पहनना चाहिए है। और अम्मा को बताती थी कि अम्मा जब छोटी थी कि अम्मा मैंने ना, मेरे माइंड में ये चीज़ है और आप इसको ऐसे बना लें। तो अम्मा के लिए मुश्किल होता था, उन्होंने उस तरह के ड्रेसेस बनाए नहीं थे कभी। लेकिन मुझे याद है कि क्लास 8 में मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा मुझे ना एक शॉर्ट इनर चाहिए और उसके साथ ऊपर से एक अपर चाहिए, बट वो ज्वाइंट होना चाहिए ऊपर से ना पूरा, मतलब खुद ही अंदर से। डिजाइनिंग बता। हाँ, खुद ही से कि अम्मा आपने ऐसे, अम्मा बेचारी बैठ जाती थी, लेकिन अम्मा ने सपोर्ट किया। क्या बात। अम्मा ने वही पहनाया जो मुझे पहनना था। बता बता के अम्मा से मैंने करवाया और वो फिर सब लाइक करते थे, अप्रिशिएट करते थे। और दोस्तें अक्सर कहती थी अपना वाला ड्रेस दे दो, मुझे भी ऐसा बनवाना है ना तुम्हारे जैसा। तो उससे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि आगे जाके मैंने ये करना है, मतलब एज अ प्रोफेशन इसको। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन अगर अब जब आ गई हैं प्रोफेशन में, तो एक चीज यकीनन ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि फीडबैक कैसा है लोगों का? फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। फीडबैक है। और आप यकीन करें कि मेरे क्लाइंट मेरे साथ ऐसे हैं कि जैसे एक फैमिली। क्या बात। मुझे किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते और पूरा सपोर्ट करते हैं। अभी लास्ट हमारी ईद गुजरी है, इस पर एक क्लाइंट का एक ड्रेस मेरे पास बन रहा था, प्रेशर क्योंकि आपको पता है ज़्यादा होता हाँ, है। बिल्कुल, तो टेलर ने जो वो लास्ट मोमेंट पे अपना मोबाइल बंद कर दिया स्टिचर ने, और उस बंदी के कपड़ों पे हैंडवर्क होना था। उसने मुझे कहा हेरा डोंट वरी अबाउट दैट, तुम उसको करवाओ रेडी, ईद तक हो जाएगा ना, तुम चांद रात पे मुझे दे देना। क्या और मैंने फिर उसको डिलीवर किया लास्ट मोमेंट पे। लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है कि मुझे तंग करे। अच्छा, अभी आप टेलर की बात की ना आपने, वो टेलर पे मुझे याद आया कि अभी हमने भी न्यूज़ सुनी थी कि एक टेलर जो है उसकी शॉप से कोई 2-3 लाख रुपए के कपड़े ईद के जो लोगों के उसको स्टिच हुए हुए दिए हुए थे वो चोरी हो गए। ओह गॉड। अब आप सोचें। अच्छा, एक बात, सारी बात अपनी जगह। ऑफ कोर्स हम आपको एज अ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया जी। और प्रोग्राम करने का एक मकसद होता है। हम यहाँ पर एक स्पेशल आ रहे हैं, नाजरीन को कुछ प्रेजेंट कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब अच्छा लगा, आपने काम नहीं ऐसे किया वैसे किया वैसे किया। यार नाज़रीन, एक बात मैं कहना चाहूँगी, बड़े मतलब इतना आप आसान ना समझे, अभी बैठी हुई है तो इसका जहन पता कहाँ है, हाँ, मेरे बच्चे को exactly। स्कूल लेने जाना बहुत सारी मैंने चीज़। स्कूल लेने जाना है, ये बार बार हमको एक क्लिक कर रही है। ठीक है, तो मैं इनसे एक सवाल करूंगी, लेकिन उसका ब्रेक के बाद आपने जवाब देना है कि मुझे ये बताएं, क्योंकि वो जो सामने बैठी हुई ना, जो हमेशा ये कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, वो कहते हैं हीले बहाने, वो ना करने के बहाने, मैं मोटी, मैं छोटी, मैं काली, मैं गोरी, मैं ये डिफरेंट, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सारी खवातीन सुन लें। जब आप ठान लेते हैं ना तो सबको मनवा लेते हैं। क्या बात। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार इन्होंने जो जैसे कहा कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, तो यानी कि ऐसे नहीं इन्होंने किसी ने प्लेट में रखे ये लो जी आप ले लो, ऐसा नहीं हुआ। हिरा ने भी बहुत स्ट्रगल की है, उसकी स्टोरी हम ब्रेक के बाद सुनेंगे। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और जो हम ये जो ब्रेक पे जाते हैं ना, ये हम लोग आपस में जो डिस्कशंस कर रहे होते हैं वो अचानक हमारे चेहरों पे नमूदार हो जाती है जब हम ब्रेक से वापस आते हैं। यानी कि कभी हम हंसते हुए आ रहे होते हैं, कभी हम जो है वो वही चीज़ों को सोचते हुए आ रहे होते हैं। तो यकीन जाने ब्रेक पे भी बहुत सारी जो है ना वो डिस्कशंस जो हैं वो हो रही होती हैं, और वो डिस्कशंस भी यहाँ से ही रिलेटेड हो रही होती हैं, कभी थोड़ा आगे पीछे से भी रिलेटेड हो रही होती हैं। लेकिन ये कि हम कर ऐसी डिस्कशंस रहे होते हैं कि वापस आएँ तो हमारा मूड वैसा ही रहे, हैप्पी रहें, क्योंकि आप लोगों के साथ हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में, तो हैप्पी भी रहना है और आप लोगों को हैप्पी भी रखना है। जी सभी जी, हमने लास्ट इनसे मैं चाहूँगी कि टाइम यहाँ पर क्योंकि बहुत जल्द पता ही नहीं चला फुर हो गया तो मैं कहूँगी वही हमारे लिए सबके लिए मैसेज, और वो मैसेज आपने देना है कि आपके बिहाइंड जो है वो कितना स्ट्रगल रहा और वो कितना आसान नहीं था। ये ज़रा सा मैं कहूँगी शॉर्ट फॉर्म में। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी आसान तो कुछ भी नहीं है किसी भी चीज़ में जब आप करने खड़े होते हो। और फिर मुश्किल तब ज़्यादा होती है जब घर से भी सपोर्ट ना हो, आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट भी ना हो, और अंदर से आपको कि मैं रोज़ एक ख्वाब देखती थी
और रोज़ सुबह वो टूट जाता था। फिर मैं देखती थी कि नहीं मैंने ये करना है, और फिर रोज़ सुबह वो टूट जाता था। और लिटरली ये कोई एक बात नहीं है, ये ऐसा हुआ है। और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर डिप्रेस रहने लगी थी कि मुझे घर की रूटीन से हट के कुछ करना था, कि घर के बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। तो सपोर्ट नहीं था हस्बैंड की तरफ से, मना करते थे कि ज़रूरत क्या है, नहीं करना। लेकिन मैंने किया, और उन्होंने कहा बाहर नहीं जाना। मैंने कहा ओके, मैंने ऐसा काम करना है जो घर से करना है। तो घर में रह के और आगे अपने फेस को ना ला के मैंने बैक पे रह के काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, और अब सबके सामने हूँ। क्या बात और इस पर कोई एतराज़ नहीं है उन्हें, और वो बहुत खुश हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे। लेकिन पहले उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और मैंने छुप छुप के काम किया। जब वो आ जाते थे तो मैं रख देती थी चीज़ें उठा के कि नहीं अब मैंने अदनान को टाइम देना है, क्योंकि नहीं उन्हें अच्छा लगता। तो बहुत स्ट्रगल होती है, और अभी भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली हम कोशिश करते हैं कि डिस्टर्ब ना हो। हाँ बिल्कुल। बच्चों के साथ साथ चीज़ें, एक जैसे कि एक आदमी हमारे साथ बाहर काम करके आता है तो उसके पास सिर्फ काम होता है, लेकिन घर में औरतों के पास काम के साथ साथ बच्चे भी होते हैं और दूसरी फैमिली की जिम्मेदारियां भी होती हैं, और उसमें हमें हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना पड़ता है। कितना भी कुछ हो रहा हो, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो बिजनेस को लेके, बट हमें हंसते रहना पड़ता है। ये आपका मैसेज है बेसिकली। एग्जैक्टली, तो और हम वही सब कहते हैं कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और जहाँ पर मैंने देखा है कि हम जितनी भी प्रोफेशनल लेडीज हैं, जहाँ पर लोगों की एनर्जी खत्म होती है, हाँ जब वो डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, हमारी एनर्जी वहां से शुरू होती क्या है। बात, जब हमें क्या लगता है बात। कि हम बिल्कुल अब एंड है हमारा, और हमारे पास आगे कोई एक दूसरा टारगेट खड़ा होता है, और हम फिर से खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमने इसको करना है। हाँ, हीरा का बात है, कहने का exactly, मकसद ये क्या है कि सूरज जरूर गुरूब होता है, बिल्कुल, exactly। लेकिन अगले दिन तुलू होने के लिए। तुलू होने के हीरा लिए, बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा, exactly। और Thank you so मैं कहूँगी much। थैंक्स फॉर कमिंग वीनस शो। आप बैठे, लेकिन हमारे कुछ टाइम थोड़ा सा चंद लम्हात जिसे कहते हैं 5-6 मिनट रह गए, तो हम जरा सा इनका भी तरह और एंजॉयमेंट एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं हुआ कि मैं ड्रेसेस लेकर आ गई और जो इनका रुख जो है वो सिर्फ मेरी तरफ ही हो गया। नहीं, हम नहीं, नेक्स्ट टाइम भी पूछेंगे कि गेस्ट और दूसरा नहीं, कौन है। बिल्कुल नहीं है, आप नहीं कोई बात नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जी साहिर साहब क्या रेडी है, हम क्या सुनना चाहेंगे, अब ये बताएं। उन्होंने जो बात की थी, जो बड़ी खूबसूरत बात की थी कि औरत का अपना वजूद है एक, उसको आप अपनी मर्जी करने दें, ठीक है ना, आप उसको मर्जी करने दें। किसी बादशाह ने पूछा किसी से कि भाई ये औरत क्या चाहती है, तो किसी ने कहा कुछ पता नहीं है। तो एक उसको फांसी की सज़ा थी, बोला उसको बुलाया, बोले आप बताओ कि औरत क्या चाहती है। बोले मुझे पता नहीं। बोले 1 साल दे दो मुझे। सही 1 साल दे दिया उन्हें। अब वो गए, बोले जाओ तुम। अब वो गए, उससे पूछा, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो किसी ने कहा यार जंगल में एक चुड़ैल रहती है, उससे जाके पूछो। उन्होंने कहा चुड़ैल? बोला हाँ वही है। उसने कहा मौत तो वैसे भी, फांसी तो वैसे भी आनी है, ये वाकया तो में पूछने में बहुत क्या, पहले पूछने में क्या अर्ज है। हाँ, तो उससे गए, उसने बोला कि बताओ कि औरत क्या चाहती है। उसने कहा, तो दिन उसने में बताया मैं- कि एक शर्त पे बताऊं कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो बोला मैं शादी करूं चुड़ैल से? हाँ, बोले अगर मैं वैसे ही बन जाऊंगी, हाँ, अब दिन में आपको चुड़ैल नजर आऊं हाँ, या रात ये को? रात में तो उसने कहा कि अब तो दोनों सूरत हैं। तेरी मर्जी। तो उसने कहा कि आपकी मर्जी है। तो वो वैसे ही इंसान बन गई। तो उसने आप मुझसे, आपने ये पूछा कि आपकी मर्जी, हाँ, तो मैंने अपनी मर्जी से मैं वो और बन जाती हूँ। यानी कि औरत को प्रेशराइज नहीं करना। ये नहीं कि तो कोई शो पीस है, आप घर में क्यों चीज़ें होती हैं, आप देखें क्या चाह रही है। अब ऐसा नहीं कि आप एपी हैं तो जो घर में बैठी वो भी एपी होगी, नहीं। आपके सर पीछे बातों बातों में आपने बहुत हमें सारी चुड़ैल चीज़ें कहा है, बस सब छोड़े, हम गाना सुनाते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारी कोट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, a woman look like a butterfly. बिल्कुल ऐसे। It will be Beautiful hold to it too see. tight, हाँ. it will be crushed. Hold it too loose, it will be flat. So बैलेंस रखना बहुत क्या जरूरी है बात, क्या दोनों बात है, चीजों। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत चलिए। जबरदस्त बात है। लेकिन अभी गाना सुनना है हमने साहिर साहब आपसे। मैं चाहूंगी ठीक है, म्यूजिक please। प्ले कर दिया जाए और साहिर साहब से गाना सुन जी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।
जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं।